हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर विथ कुलूरकर सर। अभी कल अपन ने बीपीटी और कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी देखा है और बीपीटी का प्रूफ भी देखा है। तो आज उसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, वो देखना है। कल आपको मैंने समझाया था कि बीपीटी का यूज कब करना है और कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज कब करना है। तो जब एक लाइन ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल दी है तो आपने बीपीटी यूज करोगे, और पैरेलल है ये अगर प्रूव करना है, शो करना है, तो आप कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करोगे। तो आज एक प्रॉब्लम लेंगे कुछ अपन उसके ऊपर। ये देखो, एक प्रॉब्लम है, जैसे ट्रायंगल एबीसी है, ये ट्रायंगल एबीसी है और ये एबीसी डीई, इसमें गिवन है, गिवन लिख लेना। क्या है? इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी डी इज पैरेलल टू बीसी, DE is parallel to BC, DB equal to 5.4 centimeter, 5.4 centimeter, AD 1.8 centimeter, 1.8 centimeter, EC 7.2 centimeter, और फाइंड करना है AE, फाइंड AE, लेंथ ऑफ सेक AE, लेंथ ऑफ सेक AE ये फाइंड करना है। तो यहाँ देखो, मैंने आपको पहले ही समझाया कि जब ऐसा ट्रायंगल है और एक सेगमेंट पैरेलल है, ये देखो D इज पैरेलल टू BC, अगर ऐसा पैरेलल दिया है तो समझ जाना कि अपने को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करना है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आप सबको मालूम है। तो इन ट्रायंगल देखो बिगिनिंग कैसे करेंगे। इन ट्रायंगल ABC AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, और यहाँ रीजन लिखेंगे बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब इसके वैल्यू पुटअप करो, क्या होगा देखो। DB 5.4 है, ये 5.4 सेंटीमीटर है, AD 1.8 है, EC 7.2 है, और यही फाइंड करना है। तो ये देखो जो जो वैल्यू दिया है वो पुट करेंगे। AD 1.8, DB 5.4, यही फाइंड करना है, और EC 7.2। तो यहाँ देखो डेसिमल पॉइंट के राइट में डिजिट देखना, ये डेसिमल पॉइंट है, उसके राइट में एक ही डिजिट है, और डिनोमिनेटर में भी डेसिमल पॉइंट के राइट में एक ही डिजिट है। तो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ डिजिट्स ये डेसिमल पॉइंट के राइट में अगर सेम है तो डेसिमल पॉइंट हटा देना। यानी कैसे लिखेंगे अपन, देखो 18 अपॉन 54 इक्वल टू AE
अपॉन 7.2। इसका डेसिमल नहीं हटाना। ये देखो डेसिमल पॉइंट के राइट में एक ही डिजिट है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी डेसिमल पॉइंट के राइट में एक ही डिजिट है। तो ये डेसिमल पॉइंट हटा देना, 18/54। तो ये देखो यहाँ 54 डिविजिबल है, 18 1 जा 18, 18 3 जा 54। तभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 इंटू यही इक्वल टू 1 इंटू 7.2। देयरफॉर ए इक्वल टू 1 इंटू 7.2 यानी 7.2 ही हो गया अपॉन 3। मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में आएगा ये। देयरफॉर ए इक्वल टू, देखो डिवाइड करो, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। सेंटीमीटर दिया तो अपन ये सेंटीमीटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस नीचे आंसर लिखना है। देखो लेंथ ऑफ सेक ए, लेंथ ऑफ सेक ए इज 2.4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये जो एग्जाम्पल है ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के ऊपर डिपेंड है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अभी देखो ये प्रैक्टिस सेट 1.2 का सेकंड एग्जाम्पल है ये। तो यहाँ देखो एक ट्रायंगल पी क्यू आर दिया है और इसमें कुछ वैल्यू है, पी एम इक्वल टू 15, पी एम 15 है, पी क्यू 25 है, ये पूरा 25 है, ये 25 है, पी आर 20 है, ये पूरा पी आर ये 20 है, और ये इधर 25 है। NR 8 है। अभी देखो यहाँ उसने पूछा है कि NM ये QR को पैरेलल है या नहीं है। ये देखो स्टेट वेदर लाइन NM इज पैरेलल टू साइड RQ, यानी ये जो NM है ये RQ को पैरेलल है या नहीं ये आपको बताना है। तो पैरेलल है या नहीं ये बताना है, इसीलिए अपन कौन सा थ्योरम यूज करेंगे? कॉन्वर्स ऑफ BPT, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अगर पैरेलल दिया है तो BPT यूज करो, अगर पैरेलल है या नहीं ये बताना है तो आप कॉन्वर्स ऑफ BPT अप्लाई करोगे। तो यह अपने को ये प्रूव करना है, दिखाना है कि ये जो NM है ये QR को पैरेलल है या नहीं। तो देखो इसमें PR 20 दिया है और NR 8 दिया है, तो पहले PN निकाल देंगे। इसमें भी PQ 25 है और PM 15 है, तो QM निकालेंगे और उसके बाद अपन वो कॉन्वर्स ऑफ BPT अप्लाई करेंगे। तो देखिए तो PNR इसका मतलब क्या है? पॉइंट्स PNR आर कोलिनियर एंड N इज बिटवीन P एंड R। तभी क्या करेंगे? PN ये देखो ये PN प्लस NR इक्वल टू PR होता है। एंड एक गिवन है, दिया है
वैल्यू रखो, अभी पी एन फाइंड करना है। पी एन फाइंड करेंगे, एन आर दिया है 8, पी आर दिया है 20, 8 को ट्रांसफर करो तो पी एन इक्वल टू 20 माइनस 8 एंड देयरफॉर पी एन इक्वल टू 12। कुछ नहीं है तो यूनिट्स लिखेंगे, ठीक है। वैसा तभी इधर भी देखो, ये एम क्यू निकाल देंगे तो पी एम क्यू, पी डैश एम डैश क्यू, पी डैश एम डैश और ये क्यू दिया है, गिवन लिखेंगे। तो वैसे ही ये भी लिखेंगे, क्या होगा, पी एम प्लस एम क्यू इक्वल टू पी क्यू एंड देयरफॉर पी एम कितना है, 15 है, एम क्यू फाइंड करना है और पी क्यू दिया है 25। ये देखो प्लस है तो इधर ट्रांसफर करके माइनस हो जाएगा। देयरफॉर एम क्यू इक्वल टू 25 माइनस 15 एंड देयरफॉर एम क्यू इक्वल टू 10 यूनिट्स। हो गए। तो पी एन 12 है और ये एम क्यू 10 है, ये 10 है, ठीक है। अभी ये एन एम आर क्यू को पैरेलल है या नहीं ये शो करना है, उसके लिए अपन कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करेंगे। अब कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी आपको याद होगा उस दिन के वीडियो में, ये पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू, अगर है दोनों इक्वल है तो ये एन एम पैरेलल होगा। अगर ये इक्वल नहीं है रेशो, यानी ये एन एम अगर प्रपोर्शन में डिवाइड नहीं कर रहा पी आर और पी क्यू को, तो एन एम या आर क्यू साइड को पैरेलल नहीं होगा। फिर से समझिए क्या करना है आपको, पी एन अपॉन एन आर ये रेशो निकालना है, दूसरा रेशो पी एम अपॉन एम क्यू निकालना है। अगर ये दोनों रेशो इक्वल है तो ये पैरेलल रहेगा, अगर दोनों रेशो इक्वल नहीं है तो एन एम आर क्यू को पैरेलल नहीं रहेगा। देखिए अभी तो पी एन अपॉन एन आर करो, पी एन अपॉन एन आर, पी एन कितना है 12 है और एन आर कितना है 8 है, 4 से डिविजिबल है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 यानी 3/2। अभी पी एम अपॉन एम क्यू निकालो, पी एम अपॉन एम क्यू, तो पी एम कितना है 15 और एम क्यू कितना है 10, 5 से डिविजिबल है, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3/2। इसको नंबर 1 देंगे और इसको नंबर 2 देंगे। अभी 1 और 2 देखो, पी एन अपॉन एन आर इसकी वैल्यू 3/2 आई, पी एम अपॉन एम क्यू इसकी भी वैल्यू 3/2 आई, यानी इक्वल है। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 पी एन अपॉन एन आर, पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू। ये देखो राइट हैंड साइड इक्वल है 3/2 3/2, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल रहेंगे। तो पी एन अपॉन एन आर इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू। अगर इसका मतलब क्या है कि ये जो एन एम है ये पी आर और पी क्यू को प्रपोर्शन में डिवाइड कर रहा है। प्रपोर्शन का मतलब मैंने समझा पहले वीडियो में कि ये जो रेशो होते ये दोनों रेशो इक्वल है, ये दोनों रेशो इक्वल है। तो
तो इसका मतलब ये जो लाइन NM है, ये देखो लाइन NM ये साइड RQ को पैरेलल रहेगी। ये क्या है? कॉन्वर्स ऑफ BPT। बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT, बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, लाइन NM, लाइन NM is parallel to side RQ। इस तरह से अपने को ये प्रूव करना है। तो आपके समझ में आया होगा ये। इस तरह से एंड करोगे, जो फाइंड करना है स्टेट वेदर लाइन NM इज पैरेलल, तो आपने लिख दिया बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये रीजन हो गया, ये देखो याद लिखा है गिव रीजन, तो ये रीजन हो गया। और ये पैरेलल है या नहीं, तो पैरेलल है। अभी इसमें एक देखो एक मिस्टेक हो सकती है, कोई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये जो मैंने अलग अलग वैल्यू निकाले तो पहले ही वो ऐसे लिख लेते हैं Pn अपॉन NR इक्वल टू PM अपॉन MQ, और वो वैल्यू रख देते हैं यहाँ, जैसे कि 12/8 इक्वल टू 15/10, ठीक है। और ये डिवाइड करते हैं 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 एंड 3/2 इक्वल टू 3/2। मगर ये ऐसे करना नहीं है। क्यों करना नहीं है? क्योंकि अपने को प्रूव करना है। ये आपने ऐसे लिख लिया, इसका मतलब ये ऑलरेडी दिया है, ऐसे हो गया। तो आपको एकदम से ऐसे नहीं लिखना है। ऐसे अगर आप लिखोगे तो आपको मार्क नहीं मिलेगी एग्जाम में, तो इसलिए इस तरह से करना नहीं है। आपको प्रॉपर वे है, ये प्रॉपर वे से सॉल्व करना है, ठीक है। अभी ये देखो प्रैक्टिस सेट 1.2 का 10th नंबर का एग्जाम्पल है, क्योंकि इस साल कुछ जो पार्ट है, बाकी जो पार्ट है वो स्किप किया गया है, तो इसीलिए अपन ये 10th एग्जाम्पल है आपके लिए। तो 10th एग्जाम्पल देखो गिवन में क्या है, तो x इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल, पॉइंट x इज जॉइंट टू वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल। ये देखो पॉइंट x ये गिवन में लिखेंगे, पॉइंट x is joined to vertices of triangle DE F। तो अभी देखो बाद में दिया है उसने PQ is parallel to DE, PQ is parallel to DE, और क्या दिया है QR is parallel to EF, Q is parallel to EF। तो और टू प्रूव क्या करना है, देखो प्रूव क्या करना है, क्या सेक PR पैरेलल टू सेक DF। देखो बहुत ही सिंपल है। देखो इसमें भी पैरेलल दी है, देखो PQ इज पैरेलल टू DE, PQ इज पैरेलल टू DE और QR इज पैरेलल टू EF। तो मैंने आपको बताया है पहले कि जब भी
कोई लाइन ट्रायंगल के साइड को अगर पैरेलल दी है तो अपन बीपीटी यूज करेंगे, बेसिक ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करेंगे। देखो प्रूफ, तभी पहले कौन सा दिया है, पी क्यू दिया है, वो ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सा, डी एक्स ई। तो ऐसे लिखेंगे, देखो इन ट्रायंगल डी एक्स ई क्या दिया है, डी एक्स ई में डी एक्स ई क्या दिया है इसमें, देखो पी क्यू इज पैरेलल टू डी ई, पी क्यू इज पैरेलल टू डी ई, ये दिया है, गिवन है। तो इसलिए क्या होगा, देयरफॉर बोलो एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, देयरफॉर एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन क्यू ई। रीजन लिखेंगे कौन सा, बाय बीपीटी, बाय बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब दूसरा देखो और क्या दिया है, क्यू आर इज पैरेलल टू ई एफ, तो ये ट्रायंगल लेंगे एक्स ई एफ, यानी जिस ट्रायंगल के साइड को ये पैरेलल दिया है वही ट्रायंगल लेना, एक्स ई एफ इन ट्रायंगल एक्स ई एफ। देखो क्या दिया है, क्यू आर इज पैरेलल टू ई एफ, क्यू आर इज पैरेलल टू ई एफ, एक गिवन है तो यहाँ लिखेंगे गिवन, फिर से पैरेलल है तो क्या अप्लाई करेंगे, बीपीटी, तो क्या होगा बोलो, एक्स आर अपॉन आर एफ, एक्स आर अपॉन आर एफ इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई। रीजन वही लिखेंगे बाय बीपीटी, बीपीटी। अभी देखो फर्स्ट और सेकंड क्या मिलेगा अपने को, ये देखो राइट हैंड साइड इक्वल है, अगर राइट हैंड साइड इक्वल होते तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल रहते हैं, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर एक्स पी अपॉन पी डी, एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ, एक्स आर अपॉन आर एफ फ्रॉम 1 and 2। रीजन लिखेंगे यहाँ, रीजन लिखना है आपको क्योंकि रीजन के ऊपर मार्क होते हैं, ये जो रीजन होते हैं रीजन के ऊपर हाफ मार्क होता है, तो इसीलिए हर प्रूफ में आपको रीजन लिखना है। तो ये देखो एक्स पी अपॉन पी डी, एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ, यानी ये देखो ये जो ट्रायंगल है कौन सा, एक्स डी एफ, तो ये रेशो जो है वो रेशो इक्वल है, इसका मतलब पी आर ये एक्स डी और एक्स एफ को प्रपोर्शन में डिवाइड करते हैं, रेशो इक्वल है मतलब प्रपोर्शन में डिवाइड करते हैं। तो रेशो इक्वल है तो क्या होगा फिर, सेक पी आर इज पैरेलल टू सेक डी एफ एंड देयरफॉर सेक पी आर पैरेलल टू सेक डी एफ। देखो बहुत ही आसान है रीजन लिखने का, बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कॉन्वर्स ऑफ
BPT। इस तरह से बहुत ही सिंपल है, हो गया।